बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जिंगर बर्गर बनाना सिखा रही हूँ, वो भी इतने क्विक और आसान तरीके से कि आप मिनटों में ज़बरदस्त किस्म के KFC स्टाइल बर्गर रेडी कर लेंगे। तो चलिए आइए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन ले लिया है। ये 3 ब्रेस्ट पीस हैं और मैंने हर एक पीस को बीच से ऐसे कट कर लिया है कि ये टोटल 6 पीसेस बन गए हैं ऐसे। यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच सिरका ले लिए, तकरीबन 1/4 कप के बराबर है। 60 ml ये मैं इसमें डाल दूंगी। पौना चाय की चमची मैं इसमें नमक डाल रही हूँ हिमालयन, आधा चाय की चमची लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय की चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, आधी चाय की चम्मच लहसुन पाउडर। ये वर्सेस्टरशायर सॉस है, ये 2 खाने के चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 1.5 खाने का चम्मच मस्टर्ड सॉस। अब इसको हम अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको ऐसे ही रहने देंगे मैरिनेट करके। जितनी देर में ये मैरिनेट होगा उतनी देर में हम इसकी कोटिंग के लिए मिक्सचर रेडी कर लेंगे। इसकी कोटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है। इसमें मैं 5 खाने के चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ और 5 खाने के चम्मच ही यहाँ पे मैं मकई का आटा डाल रही हूँ, जो कि आप सूप में डालते हैं। 1.5 चाय की चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 1 चाय की चम्मच भरकर मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, आधी चाय की चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी चाय की चम्मच लहसुन पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारी कोटिंग का मिक्सचर रेडी हो जाएगा। इसकी डिपिंग के लिए यहाँ पर मैंने 2 अंडे ले लिए, इसको बीट कर लेंगे और इसमें मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ और ये हमारा लिक्विड मिक्सचर रेडी हो गया। अब इसकी हम कोटिंग करना स्टार्ट करेंगे। चिकन का एक पीस लेकर सबसे पहले इसको ये एग वाले मिक्सचर में डालेंगे और फिर इसको ये जो ड्राई मिक्सचर था इसमें डाल देंगे और सूखे हाथों से इसके ऊपर कोट करेंगे। इसको दबा दबा कर इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से ये जो मैदे का मिक्सचर है लगा देंगे। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से इसके ऊपर लेयरिंग आ गई है। एक दफ़ा और इसको हम ये अंडे के मिक्सचर में डिप करेंगे। डबल कोटिंग करने से ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्रिस्पी इसकी लेयर बनेगी। हाथ मैंने खुश कर लिया है। अब इसके अंदर फिर एक बार इसकी कोटिंग करेंगे। ये देखें कितने अच्छे क्रम्स बन गए हैं इसके ऊपर। तो इसी तरह हम लोग कोटिंग करते जाएंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल मैंने मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको हम बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं। अगर इसको भी टच कर लेंगे तो इसके पास जो कोटिंग है वो उतर जाएगी। तो इसलिए 2 से 3 मिनट इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। अब तकरीबन 3 मिनट हो गए, इसकी साइड चेंज कर लेंगे आराम से और दोनों साइड पे इसको हम लोग हल्की आग पर फ्राई कर लेंगे। 6 से 7 मिनट हो गए। अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतना अच्छा कलर आ गया यहाँ से। और दूसरी साइड पे भी तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको फ्राई कर लेंगे और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। अभी देखिए 3 से 4 मिनट यहाँ पे भी हो गए हैं। तो अब ये माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ गया है। चिकन टेस्ट भी कर लेते हैं कि गल गया है। ये देखिए माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से गल गया है और इसको अब मैं निकाल लूँगी और इसी तरह बाकी भी फ्राई कर लूँगी। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब बर्गर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं मेयोनीज यूज़ कर रही हूँ। बन के ऊपर आप मेयोनीज लगा लें। ये देखिए इसकी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि कितने क्रिस्पी हैं। और अगर ऐसे बड़े साइज़ का चिकन हो तो आप इसको काट भी सकते हैं बन के हिसाब से। ये देखें कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं अंदर से। चीज़ स्लाइस सबसे पहले इसके अंदर लगा लेंगे हम। मेयोनीज लगाने के बाद इस पर चीज़ स्लाइस रख देंगे और फिर ये चिकन का पीस रख देंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी और मेयोनीज लगा लेंगे। थोड़ी सी मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस लगाऊंगी। ये ऑप्शनल है अगर आप ना लगाना चाहें। और ढेर सारा इसमें सलाद का पत्ता डाल देंगे। और ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का KFC चिकन रेडी है। ये लीजिए ज़बरदस्त किस्म के KFC बर्गर रेडी हैं। 1 किलो चिकन में 8 बर्गर बनकर रेडी हुए हैं। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस बुखारी शरीफ से ली गई है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ाती मामले में कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया, लेकिन जब अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ का इर्तिकाब किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का हुक्म टूटने की वजह से सज़ा देते थे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।